तो जी गुड मॉर्निंग, जय बाबा बालकनाथ। और कल हम आपको पता है जैसे कि ऊपर थे बाबा बालकनाथ मंदिर में, पहुंच गए शाहतलाई नीचे। शाहतलाई वो जगह है जहाँ पे मतलब बाबा जी की माँ ने उनको बोला था भी तू मतलब मेरा सब कुछ वापस कर क्योंकि तू मानता नहीं मेरी। तो यहाँ पे उनकी वो रखी हुई है अपना, जैसे लस्सी है, रोटियां हैं, वो सब है, वो चीज़ें हैं। तो शाहतलाई में ये वो मंदिर है और पहुँच के हम मंदिर में, और मंदिर के जो अंदर का मतलब व्यू है वो इस तरह से है। और जय बाबा बालकनाथ, वो देखो जय सामने जो मेन वो है ना, वो ये है मूर्ति उनकी। या और ये जो धुनी है ना, ये अपना 24 आवर जलती रहती है, पूरा दिन रात मतलब ये जलती रहती है ये वाली धुनी। तो बस ये मंदिर के जो अपना परिसर है उसके चारों तरफ का इस तरह का है सारा ये। और जो ये पेड़ है ना, ये अपना जो ये वाला पेड़ है, कहते हैं वो उस टाइम का है। यहाँ इस पेड़ के नीचे जब वो अपने गऊ वगैरह लेके आते थे ना, तो यहाँ पे वो होता था, अपना गौशाला थी, तो यहाँ बांधते थे मतलब वो इस पेड़ के नीचे। आज भी ये पेड़ है और मैं बताऊंगी आपको मतलब आगे इसके बारे में भी, क्या है क्या नहीं है कैसे है सब कुछ। तो चलो मैं आपको आगे मिलाऊंगी, बंद यहाँ कर दिया मंदिर के उधर एक पुजारी जो है, वो उनसे रोटी बात वगैरह थी करवा वो दूँ सब कुछ। आपकी। काम अच्छा चल रहा है मंदिर का। अच्छा तो मेन यही मतलब यही वाला है। यही तक है। बात सुनो आप बताओगे ये जो मतलब वो है ना पीछे वृक्ष है ये पेड़ है। वो ये वट वृक्ष है बाबा जी का, मतलब बोर्ड का पेड़ है। और इसमें बाबा जी ने 12 साल 12 मतलब यहाँ पे शाही काल में, मतलब जैसे गौशाला थी हमारी। हाँ जी हाँ जी। ये उस टाइम की गौशाला थी ये बाबा जी की। और इसमें मतलब ऐसे ये उस टाइम में ऐसा था कि मतलब ये इतनी हरी भरी थी कि इसमें मतलब बारिश का पानी अंदर नहीं आया आता था। ये इतनी बड़ी थी, मतलब विशाल थी। हाँ 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 और उसी टाइम से मतलब आज तक ये मतलब वैसे की वैसी है। हाँ मतलब वैसे इसकी जड़ें आप देख सकते हो, मतलब ये अंदर को भी हैं और कुछ ये बाहर को, ये जड़ें इसकी हैं। अच्छा जो बाहर है वो भी इसी की है हाँ सारी जी। है ना। और वो यहाँ से मतलब एक पाइप है, पाइप से जो निकल गए नीचे। हाँ जी। वो जो वो उधर बाहर। हाँ जी। अच्छा इसी और की जड़, इसी इस मतलब साइड इसी की पे। जड़ें हैं ये जो। हाँ जी। अच्छा मतलब जब शाम के टाइम यहाँ पे वो करते थे जैसे हाँ, गौशाला में। थी, हाँ जी। मतलब पशु पुशु चरा के यहाँ पे वो करते थे जो वो अपना हाँ जी। वो बकरी बकरी वो करते थे। हाँ जी। अच्छा अपने मतलब जो मतलब उनके गैया थी, हाँ वो हाँ अपने हाँ। गैया को यहीं पे रखते थे। अच्छा हाँ गाय, जी। और अच्छा अपने आप गाय। मतलब यहीं पे आश्रम लगा के ध्यान अच्छा में रहा करते थे। ठीक है। हाँ जी। अच्छा उधर बंदेव है ना हाँ जी। आजकल जो मतलब रोटी वाला स्थान है वो इस तरह से था हमारा। 12 साल की हाँ रोटी हाँ वाला वो तो स्थान। नहीं देखा तो है, गए तो है ना उधर। हाँ पर जी। मतलब अब अगर काम करवा रहे वहाँ पे तब बंद है वो खुल जाएगा ना। हाँ जी, खुल कब तक जाएगा। खुलेगा कब तक। ये तो 2028 लास्ट में। अच्छा, इतना टाइम इतना टाइम मतलब बंद रहेंगे। बंद रहेगा, मतलब नहीं, मतलब अब जो बनेगा मतलब नए सिरे से बनेगा अच्छा सारे। नए सिरे से बन रहा है, 28 तक बंद रहेगा वो। बस यही यही मंदिर मेन मतलब वो करके। चलो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय बाबा जी ठीक, की। जय बाबे की जय और बाबे इसका की। पुण्य कार्य हेतु दान सहयोग देना, यहाँ पे देख सकते हो। इसकी रसीद हम आपसे लेंगे। और ये बाहर जाने के लिए है रास्ता, इधर ही है। अच्छा इधर से है हाँ अब जी। ठीक है। तो जैसे कि अपना पंडित जी ने बताया, यहाँ पे ना पीछे अपना जो जहाँ पे वो थे ना बाबा जी की, अपना रोटियां वगैरह थी, लस्सी थी, वहाँ पे काम चल रहा है। और 2-2.5 साल बाद ही ये जो है काम कंप्लीट होगा, तब वहाँ का खुलेगा। और अब यहीं से बाहर जाते जी नहीं तो पहले ये पीछे है वो दिखाते थे। अपना बट बस वृक्ष, फिर बहुत उसके अच्छे बाद तरीके चले से गए हम आपको वहाँ बताया से इसकी अपना जो शाखाएं ये देखो। गन्ना ये देखो झाड़ी है वहाँ के जबकि वो लिए बंद है चले ना गए हैं, पहुँच के वहाँ पे। पर फिर भी और जो मतलब ये गन्ना गन्ना झाड़ी है ना, ये ये यहाँ पे देखो कहते वो अपनी वो चराते थे अभी अपना, भी वैसे जो का वैसा ही हरा भरा है। अपना गौए और हैं, तो ये धूप वो निकल यहाँ पे रही है चराते थे। और और बस आज हवा है भी ना थोड़ी वो थोड़ी जो सी। पेड़ वगैरह है ये ना, देखो कहाँ से मतलब जो झाड़ी जहाँ पे बनी उनकी हुई है। गौशाला वगैरह थी वो आज भी वहीं पे है। वो कहते हैं यहाँ पे ना उनकी वो थी अपना गौशाला थी, रात को यहीं पे आके जो है वो अपना वो बांधते थे वो। ये देखो बस पहुंच गए हम अपना गन्ना झाड़ी में। रंशुली गए थे, रिबू की तबीयत नहीं सही थी तो रिबू गाड़ी में बैठी थी, और मैं रंशुल गए थे गन्ना झाड़ी। तो पास में ये थोड़ा सा है, मतलब बीच में से हाँ निकल वो के। देखो बुल्ला हुआ है और ना ये मेन देखो वहाँ ये पे। है अपना ये जो देखिए वो यहाँ पे गन्ना बुल्ला है। झाड़ी है, वहाँ की हाँ हाँ एंट्री हाँ है। और बहुत मतलब दिल को ना एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है कि अगर अब को कभी रुक जा। मौका लगता है ना, तो अगर आप शातलाई आते हो, बाबा जी के मंदिर आते हो ना, तो गन्ना झाड़ी जरूर जाएं जहाँ पे उनकी गौशाला थी। और लोग ना ये धागे बांधते अपने मन्नत के यहाँ पे। ये देखो हमने भी बांधा था जब हम पहले आए थे, खैर इस बार तो नहीं बांधा है। और ये वो जो पेड़ है वो उनके टाइम का पेड़ है ये।
यहाँ पे कहते हैं गौशाला थी उनकी। तो बस कर लेते हैं दर्शन, आओ आप भी मेरे साथ साथ। और ये देखो, जो तो अपना हिमाचल से उनको तो पता है भी गरना क्या होता है। वो झाड़ी है सामने, वो सामने मंदिर है बाबा जी का, यहाँ पे भी बाबा जी की मूर्त है। और इस तरफ भी जो अपना मैं दिखाऊंगी आपको, वहाँ पे भी धूनी जो है वो अखंड धूनी है, वो भी अपना जलता रहता है मतलब। और ये देखो मेन जो ये थी, इसके नीचे बैठते थे। और ये जो मंदिर है अंदर, ये है जय बाबे दी, जय बाबा बालकनाथ। इस तरह से है, ये देखो छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है बस। और ये देखो अंदर ना, नहीं बता तो भाई देख लिया इसको मैंने, देख तेरे से के ना पहले मैं देख लिया सच बाहर से। में, मैंने सोचा सच में ही वो है, ये बाबा जी की धूना मूर्त है। और वो देखो बाबा जो जी ये का। धुनी है ना, अखंड धुनी है, ये 24 आवर जो है जय वो बाबा दी, जलती बाबा जी रहती से है। मिलने साथ यार। में बाबा जी जैसे का सच में मैं पता क्या सोचा, बाहर से कोई बाबा जी त्रिशूल बैठे है। हुए हैं। तो जय जय बाबे बाबे दी। दी, कर लो दर्शन। ये देखो प्राचीन मंदिर गरुणा झाड़ी, मतलब यहाँ पे वो अपनी वो चराते थे अपना गाय वगैरह जो है वो। बस हमने मंदिर में दर्शन कर लिए और अब हम लोग निकल गए आगे। मौसम धूप तो थी लेकिन इतनी नहीं थी, अच्छा मौसम था, कोई ठंड भी नहीं थी ज़्यादा। बस थोड़ा सा रास्ता है आगे का, आई थिंक 2 किलोमीटर का है। वहाँ पे मैं आपको जो शिव मंदिर है ना, बॉडी है, वो बताऊंगी आपको। और उसके बारे में जो है वो मैं वहाँ पे एक सेवा कर रहे थे, सेवादारी थे, उनके मुंह से सुनाऊंगी आपको। बस गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है ऊपर, और अब जाएंगे हम मंदिर नीचे। तो ये देखो यहाँ पे, ये शातलाई ही है ये जगह भी, 2 किलोमीटर है अपना जहाँ हम शातलाई में थे वहाँ से। तो सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है नीचे। और यहाँ पे जो नीचे है ना, वो मैं आपको उनके मुंह से ही सुनाऊंगी। अपना जो यहाँ पे एक सेवादार थे भी, क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, ब्लॉग को स्किप मत करना, पूरा देखना, ताकि आपको इस जगह के बारे में भी पता लगे। हिमाचल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पता तो होता है, जाते हैं दर्शन करते हैं, लेकिन पता नहीं होता जगह के बारे में। हमने भी ना यहाँ पे शिव बॉटल्स वगैरह मंदिर रखी हैं, बछड़े बॉटल ली की। है, क्योंकि जो यहाँ पे ये अपना देखा बताएंगे वो क्यों है कैसे शिव है। जो मंदिर प्रांगण सारा। बॉडी है ना, बॉडी से जल भर के लेके जाते हैं घर के लिए, हम भी लेके आए थे। और जो मेन जो मंदिर है वो ये है प्राचीन यहाँ शिव पे। ये मंदिर देखो ये इस तरह से बछरेटू, बना जिला हुआ है, बिलासपुर, बहुत हिमाचल सुकून मिलता है प्रदेश। यहाँ आके, न्याय बहुत अच्छा न्यास मंदिर है। बाबा बालकनाथ मंदिर तो नंबर चलो 5 मेरे धर्म साथ त्याग को साथ, लेके। मैंने पंडित जी को पूछ लिया था, वैसे मैं नहीं करती जय हूँ बाबा बालकनाथ का अपना, ही है कभी ये भी जो भी मंदिर है। के अंदर शूट नहीं करती जय हूँ बाबे क्योंकि दी, अलाउड जय नहीं होता। बाबे लेकिन मैंने मंदिर पंडित जी को पूछा, ओ। पंडित जी यहाँ पे मतलब कर सकते हैं शूट करते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो। तो मंदिर के जो बाहर है वो ये शिवलिंग है। जल जो वगैरह जो चढ़ाते हैं, मतलब हम लोग जो चढ़ाएंगे वो बछे अंदर कहते हैं मंदिर के अंदर जाके चढ़ाएंगे। भोलेनाथ और के कहते हैं ना कान में जो भी भाई अपना अपनी जो, मन्नत होती है अगर आपकी, भोलेनाथ अपना के कान भोलेनाथ में तक कोई बात पहुंचानी बोले, है तो वो उनके अपना जो ये अपने बाबा नंदी जी जी तक हैं उनके जरूर कान में पहुंचाते भोलेनाथ बोल के तक। फिर उन तक पहुंचाते हैं, एक हवन कुंड मान्यता है है ये। तो और रिबू ये ने किया, मंदिर अंशुल है। ने किया, मैंने भी किया, तो मैं क्योंकि दिखाती हूँ हम जो आपको। है वो जय अपनी जो मान्यताएं भैरवनाथ, हैं ना, जय बजरंग उनके बली। हिसाब से ही चलते हैं, और चलना भी मतलब चाहिए, करना भी चाहिए जब जिन चीज़ों का आपको पता है। तो मेरे चलो आओ मेरे भोलेनाथ का साथ मंदिर परिवार। में, भोलेनाथ के दर्शन जय करवाती हूँ। तो ये देखो अपना जो जग रही है, और ये अपना पूरा भोलेनाथ जी का परिवार है। गौरा जी हैं, गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। और जय ये देखो भोलेनाथ, पंडित जी जय। बैठे हैं सामने। तो पंडित जी को मैंने पहले पूछ लिया था, फिर हमने जल वगैरह चढ़ाया। जय भोलेनाथ, जय बाबे दी, कर लो मांग लो जो भी आपकी मुराद है, मन्नत है, वो आपका वहाँ बैठे भी पूरी जय करेंगे। तो मेरे भोलेनाथ जो भी देख रहा है उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन सबके घरों में सुख शांति सुख समृद्धि देना, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। आप सब पे भोलेनाथ की जो है वो कृपा बनी रहे। बस कर लिए मंदिर में दर्शन, बहुत अच्छा जो है वो अपना मंदिर बना हुआ है अंदर। इसके बाद फिर बाहर आगे, और देखो यहाँ पे ना गांव में ही है ये मंदिर। अपना लेडीज़ ना वो लहसुन प्याज वगैरह वो चीज़ें लगा रही थी, तो मेरे को मेरा मन किया मैं कहीं को शूट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ करती। और ये देखो ये वो बावड़ी, इस बावड़ी का जल भर के घर ले जाते हैं मतलब। तो ये जो बॉडी थी ना वो आपको बताएंगे आगे भी कैसे मतलब बनी है क्या नहीं है, वो आपको जो अपना सेवादार है उनके मुंह से मैं आगे वो करूँगी। इसमें ना वो करते हैं ये अपना शिव सिक्का बॉडी डालते हैं जो यहाँ है, पे। शिव बॉडी का और इतिहास हमने है जल भी ग्रहण किया भगवान है, के छींटे जो भी लिए इसके, तो सुनो अपने उनके मुंह से। कुशेश्वरानंद महाराज एक ऋषि होते थे, जो यहाँ पे 4 धाम की यात्रा करते करते यहाँ से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे एक बूढ़ी माता होती थी, उसके यहाँ पे
जो है उन्होंने कुटिया बनाई हुई थी, जिस दौरान से उन्होंने यहाँ पे एक बछड़ा भी रखा हुआ था, एक गाय भी रखी हुई थी। तो उस बछड़े का नाम था गंगा। तो जब ऋषि जी यहाँ से आ रहे थे तो फिर वो यहाँ पे विश्राम करने लगे थे। उन्होंने जल पीने के लिए मांगा था, तो वो जल उन्होंने थोड़ा सा, पहले जल की कमी होती थी, फिर उन्होंने जल पिया था यहाँ पे। तो उसी दौरान वो जल थोड़ा पड़ गया था, खाना नहीं बना पाए थे बूढ़ी माता, तो उन्होंने फिर वो गुस्सा हो गई थी। फिर उसी दौरान से जो ऋषि थे, विशेषानंद ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे जो है वो तप लिया था कि यहाँ से मैं गंगा की आराधना करूँगा और यहाँ पे गंगा प्रकट होगी। फिर वो उसी दौरान से उन्होंने गंगा माता की आराधना की थी। जो हरिद्वार में वो फिर वहाँ को गए थे, फिर वहाँ से जो है उन्होंने बोला था कि गंगा माता, जब मैं शिवबोड़ी में पहुँचूँगा, मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पे जो है कि गंगा पहुँचनी चाहिए। अच्छा। फिर उसी दौरान से जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे। जब भी यहाँ पे गंगा प्रकट हुई थी तो यहाँ पे हलचल सी मची थी। पहले ये थोड़ी सी इतने जो बाबा जी का चिमटा होता था, तो पहले उतनी सी निकली। फिर उसके बाद जो गड़बी होती है, फिर वो गड़बी के रूप में निकली। पर जब गड़बी के रूप में निकली थी तब वहाँ पे हलचल मची थी। अच्छा। फिर बछड़े का नाम था गंगा। माता ने बोला था कि होली गंगा, वो बोला बछड़े को, बछड़ा भागा। अच्छा। तो उसी दौरान से जो ये जल है वो जितना गड़बी के रूप में निकला हुआ था जल है, वो वहाँ पे उतना ही रह गया। अच्छा। हाँ जी। फिर वो जो पानी पीछे से आ रहा था, जैसे एकदम से पानी स्टॉप हुआ, तो उसी दौरान से यहाँ पे जो है 16 बोड़ियाँ हैं, जो कि आपको सातलाई और यहाँ पे इर्द गिर्द आपको छोटी बोड़ियाँ मिलेंगी। अच्छा, छोटी बोड़ी यहाँ है, हाँ यहाँ जी, पे आप आसपास गिन में। सकते हो, या जैसे ही आप यहाँ पे घूमोगे तो आपको 16 बोड़ियाँ बोड़ियाँ, मिलेंगी। अच्छा। फिर ये जल जो है ये इतना है और इतना ही रहता है, और ये शुद्ध जल है। और जिसे इसे पूजा में भी लेके जाते हैं लोग, गंगा जल के रूप में भी घर लेके जाते हैं। तो फिर उन्होंने, जो ऋषि थे, फिर उन्होंने वो तपस्या यहाँ पे ही उन्होंने आगे की यात्रा बंद कर दी, 4 धाम की। फिर उन्होंने यहाँ पे जो है शिवलिंग के रूप, शिवलिंग की पूजना की थी, शिव महाराज की, कि अगर मैं यहाँ पे शिव जी की पूजना करूँगा, आराधना करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे शिवलिंग के रूप में ही दर्शन मिलेंगे। और जो अंदर शिवलिंग है वो उन्हीं के दौरान उनको उसी रूप में दर्शन हुए हैं। और ये मंदिर काफी प्राचीन है, 1200-1300 साल बताया जाता है। अच्छा। राजा महाराजों ने इसका निर्माण किया है। इसमें सीमेंट सरिये का प्रयोग नहीं है। अच्छा, जो पूरे मंदिर में? हाँ जी, अभी तो गवर्नमेंट आ गई है। हाँ चलो, वो तो थोड़ा- आगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने अंडरटेक। हाँ जी। अच्छा। फिर अभी थोड़ा उन्होंने डेकोरेशन की है, लेकिन इसमें जो है पत्थर जो है वो चूना और मंदिर पहले में? जैसे किला बनता था, उसी के दौरान से मंदिर में जो है तराशी गई मूर्तियां भी वो पत्थर की है। अच्छा, मतलब जो उन्होंने, मतलब उनका वो किया था, जैसे आवाहन ही समझ लो आप भी, उन्होंने उनको वो किया, मतलब बोला भी, मतलब आप प्रकट हो तो प्रकट हुए, तो उनको यहाँ तभी पे प्रकट हुए 4 थे धाम ये की यात्रा उन्होंने यहाँ पे बंद कर दी। अच्छा। जब गंगा ने उनको दर्शन दे दिए तो उन्होंने हट कर ली कि हमारे को शिवजी महाराज भी यहीं पे दर्शन देंगे, जो कि शिव जी का मंदिर के वो शिवलिंग तब इन्होंने, मतलब जो अंदर मूर्ति है, मतलब जो शिवलिंग का वो है, लिंग वो, मतलब तब वो हुआ था प्रकट। हाँ जी। अच्छा। और जो 9वीं सदी में बाबा बालकनाथ जी आए थे जब यहाँ से, वो भी यहाँ पे धूना रमा के आगे की यात्रा चले थे। अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, बाबा बालकनाथ जी का जिक्र भी है। हाँ है अच्छा। इसमें। फिर ठीक उसके है, बाद ठीक है, वो ठीक है। चले गए थे सातलाई। अच्छा, सातलाई गए फिर, लेकिन यहाँ पे भी धुना रमाया उन्होंने भी। ये अखंड धूना है, 24 घंटे चलते धूने हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे भी ये धूना भी 24 घंटे चलता है। अपना बाबा बालकनाथ का भी हाँ, है, वो भी 24 घंटे वो भी चलता है। 24 अच्छा, ये भी मतलब 24 घंटे चलता रहेगा, अखंड है। ये अखंड धूने हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाबा बालकनाथ से प्रार्थना करूंगी, भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी भी, जिसको इतने, नहीं तो आजकल के लड़के तो मेरे को लगता नहीं, यंग जनरेशन, आजकल तो ऐसी आप बात है कि आजकल लोग नहीं पता है, नहीं टूरिस्ट प्लेस पे आगे ना जैसे समझ ऐसे में आते नहीं, हैं। पर लेकिन हम उस हिसाब से नहीं आए हाँ हैं। जी। ये तो ये भी चलो चैनल है तो मैं शूट कर रही हूँ, नहीं तो हम लोग मंदिर में जाते पहले मत्था टेक के पूरी अपनी तसल्ली करके तब जाके मतलब होता है भी, चलो जो चीज़ हमें पता लगी है मैं इसलिए शूट कर रही हूँ, वो दुनिया को पता लगे, ताकि
बहुत बंदूक दुखियों, पता हो। हाँ भरी नहीं पड़ी, तो हमें भी आजकल पता नहीं ऐसे था। ही पीछे से फोन निकालते हैं मत्था तो टेक के बस बाद बस में। बस वो चीज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ दुनिया को वो आगाह करने के लिए भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आओ उस चीज़ के लिए। हाँ जी, बहुत वैसे बहुत भी अगर किसी मंदिर में जाना हो वहाँ की हिस्ट्री और वो पता होना पता होनी जरूरी चाहिए। है। मैं ही बोल रही ना, यहाँ का हमें नहीं पता हाँ है, जी। बाबा बालका का पता है क्योंकि हमारे इष्ट है वहाँ, तो हम आते रहते हैं। अब हमारे पूरे हिमाचल में जो ये नंदी महाराज का जो बना हुआ हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। ये पूरे हिमाचल में ऐसा नंदी महाराज आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। हाँ शायद नहीं देखा शायद है, अब बाकी नहीं जगह देखा है। बैठा हुआ मिलेगा, हाँ बैठा हुआ साइड मिलेगा, में हाँ मिलेगा, सही कह रहे लेकिन हो, यहाँ पे सही जो कह रहे है, हो। हाँ वो बालकनाथ में ऊपर हैं जो, वो भी बैठे हुए। हाँ ठीक जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका। कहाँ भागी? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मुझे खुशी हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पतिदेव को खुशी होगी भी, देख लो। वो कहाँ गई हमारी लड्डू? अब लगा पता ना, सबको ही पता है जीतू तो मेरा बच्चा है। ये जीतू के ससुर जी हैं और हमें नहीं पता था। ये इनकी शॉप है और ये माता जी हैं, ससुर तो नहीं बोलना चाहिए, खैर ये फादर है मतलब ससुर के रूप में, और ये मम्मी है, और इनको तो आप जानते ही हैं, जीतू भाई की पत्नी। अरे हमारी लाडो है यार, इसको लाइए जरा, रहने दे, इसका बर्थडे गिफ्ट पड़ा है घर में, नहीं देंगे नहीं देंगे। अब ये लाडो इसकी, पर अभी थोड़ी देर में शर्म करेगी। हम जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। और ये उनका शॉप यार, ये वही है जहाँ पे हम लोग आए हैं। नहीं बोलेगी, नहीं।